जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए हमको सदगुरु की तलाश करनी होगी। लेकिन वह सदगुरु मिलेंगे कहाँ? वह सदगुरु कहते हैं मिलेंगे कहाँ? तो सुन लीजिए सदगुरु कैसे मिलेंगे। भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, अंधे का जो है कि रास्ता बता देना, लंगड़े का सहारा बन जाना, नंगे को कपड़ा पहना देना। जब ऐसा करते रहेंगे तो एक न एक दिन वह जो है सदगुरु आपको मिलेंगे। और जब सदगुरु आपको मिल जाएंगे और उनकी खिदमत में जब रहेंगे करेंगे तो वो आपको भजन का रास्ता दे देंगे। जब भजन का रास्ता दे देंगे तो भजन करने लगिएगा और भजन करके यहाँ से निकल जाइएगा। वो दयालु होते हैं, दया के पूरे अंग होते हैं। यह जो है मेहनत और ईमानदारी और मशक्क़त की कमाई से जो खा करके और जो है अपने बाल बच्चों की सेवा करना, जंगल और झाड़ी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जो घर में जो बाल बच्चे हैं वही देवी और देवता हैं, माता पिता भगवान के समान हैं। और इनकी सेवा करते हुए हमको सिमरन भजन ध्यान करके और यहाँ से हमको और आपको निकल चलना है, बाकी यहाँ नहीं। और यह जो है आपकी जो ये अलग हट करके जो कर्म कांड की पूजाएं चल रही हैं ये सारा मिथ्या है। उससे कुछ आपका न आपका कोई भला हो सकता है, न कोई आपका नुकसान हो सकता है। उससे न ही आपका भला होगा और न ही नुकसान होगा। आपका केवल समय बर्बाद होगा। और यह मानव शरीर जो भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों का जो है, या जो दोनों पर खड़ा है, एक पैर भोग भूमि में है और एक पैर कर्म भूमि में है। यह जो है आपको कर्म करने का अधिकार पूरा पूरा मिला हुआ है। यदि आपने अच्छा कर्म करके यहाँ से अपने आप को कर्मों के बंधनों से यदि आप मुक्त नहीं हुए और फंस गए तो फिर जन्म होगा, तब चले जाएंगे 4,84,00,000 जोनियों में। उसमें हमको और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद आप आँखों से घूम कर देख लीजिए। गाय, बैल, भैंस, ऊँट, भेड़ा, कुकुर, बिलार, बंदर, भालू, ये सारे जो है आते हैं, यह 84 में आते हैं। उसके बाद जब इसमें आप जो ही कर्मों के बंधन में पड़ेंगे, जब आपका कर्मों का हिसाब होगा, सनमुख होय जीव मम जबहि, कोटिन यगना समम तबहि। तब करोड़ों जन्मों जब उस परमात्मा के सामने जाता है तो करोड़ों जन्मों का पाप जलकर खत्म हो जाता है। यदि आप सुमिरन भजन ध्यान जीते जी परमात्मा का दर्शन और दीदार नहीं किया तो मरने के बाद उस परमात्मा का दर्शन और दीदार नहीं होता है। मरने के बाद तो आपके कर्म अच्छा और बुरे कर्मों का हिसाब होगा और हिसाब करके आपको उसके हिसाब से डाल दिया जाएगा। हाँ, पुण्य छीणे मृत लोके। यदि आपको स्वर्ग चले गए तो पुण्य छीणे मृत लोके। जो ही आपका पुण्य खत्म हुआ आप मृतलोक में आ गए, जन्म हुआ। तो कहते हैं जन्मत मरण सब कोई, जन्मना और मरना ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बचने के लिए हमको सुमिरन भजन ध्यान करना पड़ेगा और करना चाहिए। यदि आप सुमिरन भजन ध्यान नहीं किए तो यह पूरा जीवन आप हार जाएंगे। यह एक जीवन जो है एक जुआ है। यदि आप इसको जीत लिए, काम बन गया, आवागमन से मुक्ति आपकी हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा, न जन्म होगा न मरण होगा। वह जो है जहाँ से आप आ निकले हैं वहाँ जाकर आप मिल जाएंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बार बार जन्मना और मरना आपका लगा रहेगा और बार बार यह दुख लगा रहेगा। तो जो पर तत्र दुख पावहीं, जो पर तत्र दुख पावहीं, कि सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। तो जैसा जो कर्म करता है वैसा वह भोगता है, लेकिन झूठे उस परमात्मा का लोग दोष लगाते हैं। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है, परमात्मा इसमें कुछ नहीं करता है। हमको और आपको समस्त मानव जाति को वह परमात्मा ने एक विधान बना करके स्वतंत्र कर दिया है और कहा है कि जिसको जो जैसा कर्म इच्छा पसंद आए वो ऐसा करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाद में जब उसका हिसाब होगा तो जैसा वह कर्म किया रहेगा उसका परिणाम उसके सामने घोषित होगा। जय गुरुदेव। ये बहनी ये बंद करे वाला हम ऑप्शनवा नहीं जानते कि कहाँ बा बंद करे वाला ऑप्शन।